शांति। आपका प्रश्न है, स्वर्ग में आने के लिए योग की अवस्था या सेवा करके ज़्यादा पुण्य जो कमाए किया है उस आधार पर स्वर्ग में जाने के लायक बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो यज्ञ में बहुत सेवा करते हैं लेकिन योग कम है, सेवा बहुत कम करते हैं, तो उनका पुण्य कर्म ज़्यादा जमा होता है क्या, ये समझना है। उत्तर है, देखो, स्वर्ग में तो हम सब जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो 33 करोड़ में तो आ ही जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में पहले जन्म में या तो सतयुग में आने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, तो उसका आधार योग है। जितना योग अच्छा होगा अवस्था बनेगी, उतना हम नंबर 1 में आने के लायक या बाप समान बनेंगे, तभी हम स्वर्ग में पहले जन्म में आ सकेंगे। तो योग ही मुख्य है। आप वो जो अभी योग भट्टी मैंने बहुत जगह पे कराई, अटलादरा का भी बहुत 4 दिन का GGRC का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। आप वो सुनो तो आपको समझ में आएगा कि ये जब तक हमारा योग नहीं है तब तक अवस्था नहीं बनेगी, और अंतिम पेपर 1 सेकंड का है, इसमें ही नंबर पड़ता है। इसीलिए पुण्य कर्म कमाने ना जरूरी है, लेकिन पुण्य अनेक रीति से बनता है, छोटी से लेकर बड़ा बड़ा तक। अभी ये नहीं है कि जो बहुत दान पुण्य करता है वो बहुत पुण्य जमा उसका होता है, ऐसा नहीं है। पुण्य किया लेकिन किस भाव से किया। दूसरा, कितनी आपकी इनकम है वो परसेंटेज गिना जाता है। जैसे किसी का 10,000 पगार है और वो 1,000 रुपया देता है, और कोई इसका 10 लाख पगार है और वो 1 लाख रुपया देता है, दोनों का समान हो जाता है क्योंकि परसेंटेज किया जाता है। दूसरा, कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत पुण्य करता है, लाखों रुपया करता है, लेकिन उसकी भावना सिर्फ मान कमाने की है। बस मैंने इतना किया, लोग मुझे मान दे, उस भाव से करते हैं, तो उसका जमा कुछ नहीं होता। ये यहाँ ही यूज़ हो जाता है और थोड़ा सा मिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो किस भाव से करते हो, और दूसरा कितना परसेंटेज होता है। परसेंटेज पर ही नंबर पड़ते हैं। इसीलिए योग अगर नहीं है और सिर्फ पुण्य है तो वो उच्च पद नहीं पाता। हाँ, वो कहाँ ना कहाँ आगे आ जाता है, लेकिन उच्च पद पाना उसके लिए तो अवस्था चाहिए। देखो, जैसे पैसा वाले होते हैं तो कोई बहुत बड़े टाइटल, राजा के टाइटल वाले भी है, और कोई वैसे ही पैसा वाले हैं। गरीब में भी ऐसा है, गरीब की भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गिनी जाती है। इसीलिए अगर हमें नंबर 1 में आना है तो चारों ही सब्जेक्ट में समान मार्क चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तभी हम नंबर 1 में आगे जा सकते हैं। क्योंकि जो जिसका योग होगा उसका उसमें ज्ञान भी जबरदस्त होगा, वो मनसा सेवा के साथ वाचा सेवा, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास सब करेगा। उसकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी तो दिव्य गुणों की धारणा भी होगी, उसके 7 गुण एक्टिव होंगे,
तो सेवा भी नेचुरल करेगा वो, उसकी चाल चलन व्यवहार सब में सेवा ही होगी। तो चारों ही सब्जेक्ट में जो पास होगा वही नंबर 1 में आगे जन्म में आ सकेगा। तो अकेला पुण्य भी काम नहीं करता और अकेली धारणाएं भी काम नहीं करती, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ओम शांति।